अपोजिशन वो सिर्फ सदन में शोर मचाने पर रहेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ हुआ क्या, कितना हम मेरे कार्यकाल में दिया जा रहा था बजट और दिया भी जा रहा था या नहीं, इतना भी उनको ध्यान नहीं है। वो इसलिए कि वो शोर मचाने में उनके मन में एक बात आ गया कि चाहे कुछ भी हो मैं विरोध करूंगा, इसलिए उन लोगों को नहीं पता है। वास्तविकता तो ये है कि आज का दिन सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर के मछुआ समाज के लिए बड़ा ही सुखद दिन है। वो इसलिए कि इस बजट में जिस तरह 55 लाख नए रोजगार इस समाज को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था किया गया है, इससे पता चलता है कि ये सरकार पूर्ण रूपेण पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की सरकार है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वास्तविकता में पैनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, भारत सरकार के ज़रिए से जो है वो बजट पेश किया गया है 2024-25 का, जिसमें जो तमाम जो बिहार का और ख़ास के मुल्क के जो गरीब तबके हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है इस बजट को लाया गया है और तमाम हिंदुस्तान के अवाम के लिए, ख़ासकर गरीब तबके के लिए इसको पेश किया गया है। वहीं जो अपोजिशन है वो इस बजट को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि ये बजट जो है वो सिर्फ नॉर्मल बजट है, इसमें कुछ खास नहीं हुआ है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हरी सहनी है। सर, ऑपोजिशन तो कह रहा है कि नॉर्मल बजट है, कुछ खास नहीं है इसमें। ऑपोजिशन वो सिर्फ सदन में शोर मचाने पर रहेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ हुआ क्या, कितना हम मेरे कार्यकाल में दिया जा रहा था बजट और दिया भी जा रहा था या नहीं, इतना भी उनको ध्यान नहीं है। वो इसलिए कि वो शोर मचाने में उनके मन में एक बात आ गया कि चाहे कुछ भी हो मैं विरोध करूंगा, इसलिए उन लोगों को नहीं पता है। वास्तविकता तो ये है कि आज का दिन सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर के मछुआ समाज के लिए बड़ा ही सुखद दिन है। वो इसलिए कि इस बजट में जिस तरह 55 लाख नए रोजगार इस समाज को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था किया गया है, इससे पता चलता है कि ये सरकार पूर्ण रूपेण पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की सरकार है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वास्तविकता में ये झलकता है, ये दिखाई देता है। वजह ये हम मानते हैं कि इससे पहले भाजपा से पूर्व कोई भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, बजट ही नहीं होता था इस समाज के लिए। लेकिन आजादी से लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट है। बजट में सबसे बड़ा राशि दिया गया है। मत्स्य पालन विभाग को वित्त मंत्री के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2584.50 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है, जो आज तक के सभी बजट से सबसे बड़ी राशि है। और ये पिछले साल के बजट से भी 15% अधिक है। उसके बाद भी उनको लगता है कि ये कुछ नहीं है, वो इसलिए कि वो सुने ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, निषाद समाज का इतिहास बहुत पुराना है। राम जी भी जब अयोध्या से चले थे वन के लिए, तो वो निषाद समाज को गले लगाए थे और मित्र माने थे। और उस राम का आज लगभग 500 वर्षों के बाद मंदिर भी निर्माण हुआ और मंदिर निर्माण के बाद उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी
जैसे राम जी गले लगाए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी आज इस निषाद समाज को इतना बड़ा बजट देकर वो गले लगाए हैं। समाज को विकास के, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वो बड़ा प्रयास किए हैं। ये साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। वो जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सिर्फ बोलती ही नहीं है, ये जमीन पर उतारने का भी काम करती है। इसलिए आज का दिन हम तमाम निषाद भाइयों के लिए, मछली व्यापारियों के लिए बड़ा ही सुखद दिन है। इन पैसों से जो लोग इस व्यापार में लगे हुए हैं, या वो हैचरी खोले, या फिर वो तालाब का, नए तालाब का निर्माण करे, या फिर वो पुराने तालाब का जीर्णोद्धार करे, या फिर मछली मंडी, जैसे किसान मछली जहां बेचेंगे ले जाकर के होलसेल में, तो वो मछली मंडी का भी निर्माण, और बिहार में तो सारे जिले, हर जिले के लिए आया हुआ था कि भाई इस राशि से, केंद्र सरकार की राशि से सारे राज्य जिलों में ये तालाब मंडी निर्माण किया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार भेजने का काम किए है। निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग नाव खरीदे, जाल खरीदे, या कोल्ड स्टोर बनावे, चलंत वाहन जिसमें पकी हुई मछली का विभिन्न वैरायटी भी वो चलंत वाहन में रखकर वो बेच सकते हैं। इस तरह का, मतलब इस राशि से निषाद समाज जो चाहते हैं कि सरकार की योजना से हम लाभ उठावे, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, और इसका काफ़ी लाभ इस समाज को मिलेगा। आज पूरे निषाद समाज में इस सूचना को पाकर हर्ष है, उल्लास है। हम अपने पूरे बिहारवासी, देशवासियों के तरफ से, निषाद समाज की ओर से अपने प्रधानमंत्री को 100 शुभकामना, बधाई देता हूं कि इसी तरह हम इस समाज के उत्थान के लिए तरह तरह का योजना बनाते रहे, ताकि यह समाज भी जिन्हें राम मित्र बनाए थे, आज प्रधानमंत्री बना है, ये भी समाज के मुख्य धारा में आकर जीवन जीना प्रारंभ करे, और अपने जीवन को सुनहरे अक्षरों से ये वर्तमान समय का ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस समाज का उत्थान हुआ था, विकास हुआ था। पर अपोजिशन तो कह रहा है ये सर कि ये बजट जो है वो पहले से भी बेहतर नहीं है। इस बजट में रोजगार को लेकर के, लोगों को लेकर के, गरीब तबके को लेकर के किसी तरह का जो है सरकार ने जो है सामान या रकम मुहैया नहीं कराई है। अच्छा, अभी जो मैंने बताया कि इससे पूर्व में आज़ादी के बाद तो निषाद समाज के लिए बजट अलग से होता ही नहीं था। आज जब से हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से, इससे पहले जो भी हुआ वो सबसे अधिक है। अधिक हम मुंह से नहीं ना कह रहे, ये तो बता रहे हैं कि यहाँ 2584.50 करोड़ राशि इस 2024-25 के लिए आया है। तो वो आप मुंह से वो कह रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं रिटर्न में, इसलिए उनके मन की बात नहीं चलेगा जो लिखित है, और इससे हमारे समाज को लाभ मिलेगा। उनके मन में खुशी नहीं है, इसलिए कि उनको कलेजा फट रहा है कि इससे मलाह समाज का विकास होगा तो मेरा विनाश होगा। तो वो अपने विनाश के भय से वो कह रहे हैं कि ये राशि कुछ नहीं है, ये राशि कुछ नहीं है। तो इसे और बढ़ा कि पहले ही दिए हुए रहते, तो वो पहले भी नहीं दिए और अभी भी देने का मनसा नहीं है, और जो दे रहे हैं उनको कहते हैं कम है। इसलिए उन लोगों के विषय को छोड़ दीजिए, बाद बाकी मुझे लगता है कि निषाद समाजों में इससे बड़ा हर्ष है। बिहार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि अगर बजट को बिहार को मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया है, तो इससे पहले नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या किया है? अब इस बात का जवाब जब पूरे देश, बिहार नहीं, पूरे देश का एक भी परिवार नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के
कार्यकाल में कोई न कोई भारत सरकार की योजना से लाभान्वित नहीं हुआ हो, जब ये पूरा देश मानता है, तो उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं क्या? उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। वो अपना जो है मुंशी बहाल कर ले कि वो क्या क्या किए, देख ले पीछे। अभी जो पूरा बिहार जो है कहता है कि इस राज्य में सब एकदम संरक्षित है। कौन कौन संरक्षित है? बालू माफिया संरक्षित है, शराब माफिया संरक्षित है, जमीन माफिया संरक्षित है। और बिहार के लोग कहते हैं संरक्षित है, तो यही तीनों बाद बाकी सभी के सभी लोग आज अपने आप को असुरक्षित मानते थे। तो अपने विषय पर ध्यान रखिए। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो काम सब हो रहा है, जनमानस उससे प्रसन्न है। आज मैं बात कर रहा हूं निषाद समाज का, वो तो पूरे निषाद समाज प्रसन्न होंगे ही। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलसी हरि सैनी, जिन्होंने कहा है कि ये जो बजट आया है भारत सरकार के जरिए से, वो बजट जो है गरीबों के लिए, खासकर निषाद समाज के लिए बहुत ही खुशी का वक्त है, क्योंकि ये जो बजट आया है ये पिछले कई बजटों से काफ़ी ज़्यादा है और इससे तमाम जो गरीब लोग हैं और ख़ासकर निषाद समाज जो है वो काफ़ी फ़ायदा उठाएगा और काफ़ी तरक्की याफ्ता होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।